वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए, नौकरी वाली बहू। माँ, आप हमारे साथ दिल्ली चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेली यहाँ गांव में कैसे रहेंगी? बेटे सुनील ने कहा तो मैं असमंजस में पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई इनकी अचानक मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। उनकी 13 भी हो गई थी। सभी मेहमान चले गए थे। बेटा सुनील और बहू सौम्या दोनों ही नौकरी करते हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटे बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। उसकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खलल पड़ेगी। वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम पर कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर माल तो सब ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बेटे बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी भी थी। 70 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी दुकान चलाने में असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही दिया, लेकिन छोटे मोटे खर्चे के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा। और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा कर रखे थे वो भी खर्च हो गए। अब हालात थे कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। असमंजस में मैं सुनील को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में सौम्या ने कहा, मम्मी जी बताइए कि कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं पैक कर देती हूँ। सौम्या का ऐसा कहने पर मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ दिल्ली आ गई। और सौम्या दोनों ही मेरा पूरा ख्याल रखते थे। सभी साथ ही में खाना खाते। सौम्या मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद ना आए, मैं खुश रहूँ। 7 साल का पोता तो दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता। मैं कोई भी चीज़ के लिए बोलती तो वो चीज़ मुझे बराबर ला कर दे देते। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वे लोग बुजुर्ग माँ बाप की कदर नहीं करते। खासकर यदि बहू कमाने वाली हो तो वो सास को नौकरानी ही समझने लगती हैं। सौम्या भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे घर और दफ्तर दोनों संभालती है। कभी कोई ताना नहीं मारती। वो तो मुझे ही लगता है कि वो ऑफिस से और घर दोनों जगह पर का काम कर थक जाती होगी, इसलिए मैं ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू दोनों ने कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मॉल में घूमते घूमते सुनील और सौम्या एक दुकान से कुछ खरीदी करने लगे। मैं और मेरा पोता थोड़े आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान पर उसने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजली गिर पड़ी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसों की कोई ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई थी। अब क्या करूं? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने फिर कहा, दादी माँ प्लीज़ ले दीजिए ना। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई। मेरा ऐसे कहने पर उसने मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम ना दिलाना पड़े, इसलिए मैं बहाना मार रही हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगा। मैं कैसी दादी हूँ कि अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। इनके जाने के बाद पहली बार मैं अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस कर रही थी। हमने बाहर डिनर किया। सौम्या ने मेरे पसंद की पनीर की सब्ज़ी मंगाई, लेकिन मुझे उसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर सभी ने टीवी देखी। सुनील सोने चला गया और सौम्या चीकू के कमरे में उसे देखने चली गई। सोया या नहीं, मैं भी अपने कमरे में सोने जाने लगी। इतने में मुझे चीकू की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी माँ बहुत ही कंजूस हैं। तू ऐसे कैसे बोल रहा है माँ? हाँ मम्मी, आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी माँ को आइसक्रीम दिलाने को कहा तो उन्होंने कहा कि वो अपना पर्स घर में ही भूल गई हैं। कितना अच्छा है ना मम्मी कि बाहर जाओ तो पर्स साथ ही में ना ले जाओ, तो कुछ खर्च ही नहीं होगा। कंजूस दादी माँ। ये क्या है चीकू? दादी माँ के लिए ऐसा बोलते वक्त तुम्हें जरा भी विचार नहीं आया? क्या तुम उनके दुखों को समझ सकते हो कि वो फ़िलहाल कितने दुख में हैं? दादी माँ को क्या दुख है? बेटा, अभी तक दादी माँ और दादाजी गाँव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं, वही व्यक्ति अचानक हमसे बहुत दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है। ये अभी तुम नहीं समझ सकते। सोचो, अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतनी दूर कि कभी वापस ना आए, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकता। बेटा फिर सोचो, दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होंगी। ऐसी स्थिति में यदि वो अपना पर्स घर में भूल गई तो तुमने उन्हें कंजूस तक कह दिया। तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका प्यार नहीं दिखा? जब भी तुम्हें स्कूल से आने में 5-10 मिनट की देरी भी हो जाती है तो वो लगातार बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखती रहती हैं।
उस दिन उनके घुटनों में बहुत दर्द होने के बावजूद तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हारी मनपसंद मटर मलाई बनाई थी। इसलिए बेटा, किसी के लिए कोई भी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। सॉरी मम्मी, ये सब सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद मैं भी अपनी बेटी को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह सुनील ऑफिस चला गया और चीकू स्कूल। सौम्या ऑफिस जाते वक्त मेरे हाथ में कुछ रुपए देने लगी। ये क्यों बहू? मुझे पैसों की क्या काम है? मम्मी जी, इस इंसान को पैसों का काम कब पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए, कभी चीकू की कोई चीज़ के लिए जिद करने पर उसे वो चीज़ लेकर दे दीजिए। लेकिन बहू, मम्मी जी, यदि ये पैसे सुनील आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है, तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? सौम्या की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आ गया। जो बात मेरा बेटा भी समझ न सका, वो बात मेरी बहू ने समझ ली थी। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मेरे जैसी बहू वो सबको दे। लोग बेवजह ही कमाने वाली बहू के दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं पर लांछन लगाते हैं कि वे तुनक मिजाज और घमंडी होती हैं। सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते आदि। कुछ बहुएं सौम्या जैसी समझदार, सुलझे विचारों वाली, बड़ों का सम्मान करने वाली भी होती हैं। आज सौम्या ने कमाने वाली बहू के बारे में मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया था। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पर। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।